दोस्तों, आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत एक बेहद ही शानदार और सकारात्मक बढ़त के साथ होती हुई नजर आई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में लगभग 1% की जोरदार तेजी दर्ज की गई है। हालांकि निफ्टी ने दिन के दौरान 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया था, परंतु अंतिम सत्र में क्लोजिंग 24,000 के थोड़े नीचे ही दर्ज की गई है। आज सुबह से ही एशियाई बाजारों, विशेष रूप से जापान के निक्केई और गिफ्ट निफ्टी से काफी मजबूत और सकारात्मक संकेत मिल रहे थे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी और अचानक गिरावट ने भारतीय इक्विटी बाजार में एक बड़ा रिलीफ रैली का माहौल बना दिया। आज के कारोबारी सत्र की सबसे खास बात यह रही कि बाजार के सभी खंडों में व्यापक खरीदारी देखने को मिली। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी इंडेक्स हरे निशान में मजबूती से बंद हुए। मिड कैप सूचकांक ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बाजार की अस्थिरता को मापने वाला इंडिया विक्स इंडेक्स लगभग 5% नीचे गिरकर बंद हुआ, जो यह दर्शाता है कि बाजार से तात्कालिक पैनिक और अनिश्चितता का माहौल काफी हद तक कम हुआ है। सेक्टर वाइज रुझान की बात करें तो ऑटो, बैंकिंग, आईटी और मेटल सभी प्रमुख क्षेत्रों में संस्थागत निवेशकों द्वारा चौतरफा लिवाली दर्ज की गई है। इस शानदार बाजार बढ़त के पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से जुड़ी भूराजनीतिक परिस्थितियां हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से जारी अत्यधिक तनाव और प्रत्यक्ष सैन्य हमलों का सिलसिला फिलहाल थम गया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर सैन्य प्रहार करने के सिलसिले को रोक दिया है। हालांकि इसे पूर्ण युद्ध विराम या संघर्ष का अंत नहीं माना जा सकता, परंतु प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के रुकने से वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है। इस कूटनीतिक प्रगति में ओमान देश की बिचौलिए के रूप में एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका सामने आ रही है। अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से समझें तो ओमान होर्मुज जलमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दक्षिणी छोर को नियंत्रित करता है, जबकि उत्तरी तट पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक कच्चे तेल के कुल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संचालित करता है। ओमान के मध्यस्थ बनने से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के सुरक्षित संचालन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जब तक होर्मुज जलमार्ग व्यापार के लिए सामान्य रूप से खुला रहता है, तब तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कोई बड़ा संकट उत्पन्न होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसी कूटनीतिक हलचल के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें सीधे 8.5% तक टूटकर $90 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट से भारत जैसे शुद्ध तेल आयात करने वाले देश के लिए मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे यानी सीएडी का दबाव काफी कम हो जाता है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो आज केवल भारतीय बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों में एक एकीकृत और मजबूत तेजी देखी गई है। यूरोपीय बाजारों में जर्मनी का डैक्स 1.5%, ब्रिटेन का एफटीएसई 0.5% और फ्रांस का कैक इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे। इसके अतिरिक्त अमेरिकी बाजार के वायदा सूचकांक डाउ फ्यूचर्स में 500 अंकों से अधिक की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1.5% की तेजी के साथ हरे निशान में बने हुए थे। इस वैश्विक तेजी के बीच निवेशकों की नजरें अब इस हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी फेड की अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत बैठक पर टिकी हुई हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत हैं,
परंतु फेडरल रिजर्व इस बैठक में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेगा। ऐतिहासिक आंकड़ों और प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अनुसार फेड द्वारा ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर ही स्थिर रखने की संभावना सबसे अधिक है, जबकि लगभग 30 से 38% संभावना 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की भी जताई जा रही है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श की आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी नीतिगत टिप्पणी वैश्विक बाजारों की भविष्य की दिशा तय करने में अत्यंत निर्णायक साबित होगी। यदि फेड का रुख नरम यानी डोविश रहता है तो इक्विटी बाजारों में तेजी का यह दौर और लंबा खिंच सकता है। हालांकि निवेशकों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मिडिल ईस्ट का भूराजनीतिक संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से जब भी ऐसी अनिश्चितताएं अस्थायी रूप से थमती हैं तो बाजार में एक तेज शॉर्ट टर्म पुलबैक देखने को मिलता है। परंतु किसी भी नए सैन्य पैनिक या क्रूड ऑयल में अचानक उछाल के कारण बाजार में दोबारा अस्थिरता लौट सकती है। संक्षेप में कहें तो आज की यह तेजी मुख्य रूप से कच्चे तेल में गिरावट और कूटनीतिक बातचीत की बहाली का परिणाम है। लंबी अवधि के समझदार निवेशकों को ऐसे उतार चढ़ाव वाले माहौल में केवल बुनियादी रूप से मजबूत कंपनियों, उत्कृष्ट बैलेंस शीट, उच्च 3 वर्षीय CAGR विकास और मजबूत प्रमोटर होल्डिंग वाले शेयरों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाजार में किसी भी बड़े एक तरफा कदम के बजाय व्यवस्थित निवेश रणनीति यानी SIP और गिरावट पर गुणवत्तापूर्ण स्टॉक जमा करने का दृष्टिकोण ही दीर्घकालिक रूप से धन सृजन का सबसे सुरक्षित मार्ग है।